गाइस टोनी स्टार्क लिटरली में भाई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा किस काम में बिजी हो गया है भाई साहब? ये क्या है? ये कोई स्पेसशिप तो नहीं लग रहा, बट रॉकेट जरूर लग रहा है भाई। ये सब क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ये। अरे हल्क का भी तो जिंदगी का सबसे बड़ा रॉकेट है ये। तो सही कहा। अब बस इसका लॉन्च होते ही हमारी तो जिंदगी सुधर जाएगी। सिर्फ हमारी नहीं, पूरी दुनिया की जिंदगी सुधर जाएगी। अरे टोनी ऐसा क्या कर रहा है भाई तू? एक मिनट, तो क्रिसमस आ रहा है, उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान तो नहीं कर रहा? नहीं 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 फ्रैंकलिन, उससे भी बड़ी चीज है ये। तो समझाएगा मुझे, और कम से कम कॉल तो उठा लिया कर। अरे मैं इसी काम में बिजी था, सारे एवेंजर्स इसी काम में बिजी थे। अरे तो कम से कम ये तो बता दे, तुम लोग चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? अबे वो तो इंसान पहले ही चांद पे पहुंच गए हैं ना, असल में अपनी बिगड़ती धरती के मौसम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गाइस मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये टोनी, ओ भैया ये तो हवा में उड़ गया। सुन मेरी बात, अभी जो ये बड़ा सा रॉकेट यहाँ से उड़कर गया है, ये हमारी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग को लिटरली में कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तू देख रहा है फ्रैंकलिन, दिसंबर का महीना चल रहा है भाई, ठीक से ठंडी आईने का नाम ही ले रही है। बात तो सही कही, मेरे को भी लिटरली में गर्म कपड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी इस बार तो। कुछ ठंड वंड है ही नहीं अपने लॉस सैंटोस में। वही तो, क्रिसमस कैसे मनाएंगे अगर स्नोफॉल नहीं हुआ तो? हल्क को भी तो स्नोफॉल बनाना है, मतलब क्रिसमस बनाना है। बात तो सही कही। चलिए गाइस न्यूज पर चेक करते हैं क्या चल रहा है। अरे ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी पता चला है। अवेंजर्स ने दुनिया का भला करने के लिए जो मिसाइल लॉन्च किया था, उसमें तकनीकी खराबी की वजह से कुछ दिक्कत आ गई है। वो मिसाइल आसमान में फूटने की जगह समुद्र की तरफ जा रहा है। अबे भाई ये कैसे हो सकता है? हमें ड्रोन कैमरा ऑन करना पड़ेगा। अबे टोनी जल्दी कर, अगर वो पानी में गिर गया तो फिर तो लगता है पूरा समुद्र बर्फ में बदल जाएगा। व्हाट? अरे ये नहीं हो सकता, काहे चेक करना पड़ेगा भाई साहब। एक काम करता हूँ, मैं तो यहाँ पे छत पर आ चुका हूँ, यहाँ तो कोई मिसाइल नहीं दिख रहा मुझे। वैसे हो सकता है वो न्यूज खराब हो, फालतू में लोगों को टीआरपी लेने की जरूरत है। नहीं गाइस देखिए आसमान में वो रहा वो मिसाइल। अरे टोनी कुछ कर। मैं क्या करूं भाई, मेरा आयरन मैन का सूट इतना फास्ट नहीं है कि उस खतरनाक वाले मिसाइल को पकड़ ले। ओह नो 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 गाइस, आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये मिसाइल आसमान में जाके फूटना चाहिए था, जिससे कि ये लिटरली में हमारे मौसम को ठंडा करके हमारे जाड़ों को, हमारी ठंडी को अच्छा बनाता। पर भाई ये तो पानी में कूद गया। और टोनी बोल रहा है पानी में फूटने की वजह से समुद्र बर्फ बन सकता है। मतलब ओ माय गॉड, जीव और जंतुओं को क्या होगा जो पानी में रहने वाले होते हैं? भाई साहब अबे टोनी ये तो सिर्फ समुद्र में अफेक्ट नहीं हुआ है, ये तो आसमान में भी हो गया है। भाई साहब गाइस ठंड होने लगी। ठंड छोड़ो भाई, स्नोफॉल हो रहा है लिटरली में डायरेक्ट। अरे मेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है, ये कुछ ज्यादा हो गया है। और नहीं 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 नहीं, ये अवेंजर्स अपना काम ढंग से क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई उसमें कि वो मिसाइल है आसमान में फूटने की जगह पानी में ही चला गया? खैर अभी तक एक चीज नोटिस किया आपने, पानी अजब तरीके से बिहेव कर रहा है। भाई साहब पानी में बर्फ भी जमना स्टार्ट हो गया, देखिए व्हाइट 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 व्हाइट। ओ नो 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 नो, ये तो बड़ी गड़बड़ है। गाइस मुझे जल्दी से टोनी से बोलना होगा कि यहाँ पर पानी में कुछ उथल पुथल हो रही है। गाइस कहीं सुनामी ना आ जाए। वैसे एक बार बर्फ जम गया पानी तो सुनामी तो नहीं आएगी, बट भाई जो समुद्र में गाइस लिटरली में मछलियां रहती हैं और भी अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, उनका क्या होगा? और गाइस कुछ और गड़बड़ हो गई तो मैं चली जाता हूँ। टोनी बहुत ठंड लग रही है। अरे हल्का गर्म कपड़े पे लेकर आ। अरे हल्को तो खुद ठंड लग रही है, कोई और हल्क के लिए गर्म कपड़े लिया। अबे ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? जल्दी चीजें ठीक करो, कोई दूसरा मिसाइल लॉन्च करके ये जो मौसम में इतनी ज्यादा बदलाव हो रहे हो इसको रोको। भाई साहब अब तो कोहरा भी होने लग गया, कुछ खतरनाक वाला फॉग नहीं है। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। मेरे पास एक आइडिया है अवेंजर्स, मैंने काम करता हूँ, कुछ लकड़ियां लाता हूँ और उसको यहाँ पर कैंपिंग करके आग लगा लेते हैं। कम से कम हाथ तापते रहेंगे तो अच्छा तो लगेगा। बात सही है फ्रैंकलिन, वरना मेरे इतने हाथ ठंडे हो रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ऑलराइट गाइस मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए और आग चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्लान सोचेंगे कैसे इस खतरनाक मौसम को रोका जाए। देखिए भाई साहब बहुत ठंडी हो, माय गॉड ये क्या? अब समुद्र का पानी जमीन फाड़ के बाहर निकल रहा है। ये पक्का उस मिसाइल का इफेक्ट है लिटरली में, हमारा पूरी दुनिया ना डूब जाए पानी में। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो मुझे लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी सूखी, मुझे स्टॉक मैंशन से बाहर जाना पड़ेगा। सूखी लकड़ियाँ मिल गई, उसी में हम आग लगाकर यहाँ पर भाई हाथ वाथ ताप पाएंगे। ओ माय गॉड जल्दी जल्दी चल फ्रैंकलिन, काश मैं यहाँ पर गाड़ी से आया होता तो लिटरली मैं जल्दी जा पाता। एक मिनट, वहाँ पर मुझे धुआं दिख रहा है। ओ भाई साहब लगता है यहाँ पर किसी बेचारे ने ठंड की वजह से लकड़ियों में आग जलाई होगी, लेकिन बेचारे से बर्दाश्त नहीं होगी ठंड तो भाग गया होगा। वैसे अच्छा ही है, अब ये लकड़ियों मतलब पूरी भाई इस फायर कैंपिंग को उठा के लेके चलता हूँ मैं अवेंजर्स के पास। ओ माय गॉड जल्दी करना पड़ेगा। शुक्र है भाई अभी आग की लकड़ियां मेरे पास है तो मेरे को लिटरली में ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। बट देखिए गाइस पानी निकल रहा है। ओह माय गॉड ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन हमको बचा, पूरा 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 स्टार्क मैंशन बर्फ में जम रहा है।
एक मिनट टोनी मैं आ रहा हूँ। अरे हल्क को बचा फ्रैंकलिन, हल्क डूब रहा है बर्फ में। अरे रुको गाइस मैं आ रहा हूँ, थोड़ा समय तो दो। ये बर्फ कितनी ऊंची ऊंची चट्टाने कहाँ से लग गई भाई। ओ माय गॉड, इतने ऊंचे तो पहाड़ नहीं होते जितने ऊंचे लिटरली में ये बर्फ के यार बड़े बड़े पत्थर हो रहे हैं। गाइस एक मिनट, यहाँ तो स्टॉक मेंशन हुआ करता था, सब प्लेन प्लेन जमीन कैसे हो गई। ओ भाई साहब अवेंजर्स, अरे तुम लोग कहाँ पर हो। गाइस एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है स्टॉक मेंशन पूरा का पूरा बर्फ में डूब गया हो। एक मिनट, ये तो टेनिस का कोच वाला प्ले वाला ग्राउंड है ना। ओ माय गॉड, ये क्या भाई साहब, ये भी पूरा का पूरा बर्फ में जम गया। ओ माय गॉड अवेंजर्स, यार तुम लोग कहाँ पर हो, मुझे डर लग रहा है प्लीज। अरे जल्दी इस बात का कोई सॉल्यूशन निकालो, वरना पूरा लॉस एंटोस के क्या पूरी दुनिया बर्फ में जम जाएगी। पूरा का पूरा स्टॉक मेंशन गाइस बर्फ में दब गया है और समझ नहीं आ रहा है अवेंजर्स कहाँ पर है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है अवेंजर्स मुझे छोड़ के चले गए। अरे बाप रे, 24, 25। अरे फ्रैंकलिन जल्दी कर भाई, ठंड आने वाली है, फिर तो मजा आ जाएगा एक्सरसाइज करने में। बिल्कुल, हल्क को ज्यादा मजा ठंड के मौसम में एक्सरसाइज करने आता है। हाँ यार फिलहाल तो गर्मी लग रही है बहुत, कोई ठंड लाओ यार, ठंड से मुझे बहुत प्यार है। मुझे लिटरली में भाई विंटर सीजन ही पसंद है। जिस सीजन से मैं प्यार करता था, आज उस सीजन को लाने की वजह से अवेंजर्स मुझसे दूर चले गए। नहीं गाइस, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पूरे स्टॉक मेंशन की बर्फ को यहाँ पे खोद डालूंगा और अवेंजर्स को बाहर निकाल लूंगा। यार ये क्या हो रहा है, इस बर्फ को कैसे पिघलाएं, ठंड तो बढ़ती जा रही है, ऊपर से मेरे पास भी गर्म कपड़े नहीं है भाई, मैं भी बहुत ज्यादा ठंडा है। ये क्या गाइस, बाकी जगह तो बर्फ प्लेन है, यहाँ उल्टी सील्डी कैसे। ओ माय गॉड, ये तो किसी का हाथ है। अरे ये तो टोनी है शायद। टोनी कुछ बोल, मैं तुझे बचा लूंगा। ये ले बर्फ की बच्ची टूट जा। अरे गाइस ये बर्फ है कि पत्थर भाई, गोलियों से असर नहीं पड़ रहा। ओ माय गॉड गाइस मैं क्या कर रहा है। ओ भाई साहब मेरा भी पैर इस बर्फ में घुस रहा है, कहीं ये मुझे भी इसमें न दबा ले। गाइस मेरे हिसाब से मुझे जल्दी से यहाँ पर इस बर्फ को तोड़ना पड़ेगा, टोनी को बचाना पड़ेगा। टोनी सांस भी कैसे ले पा रहा होगा इस बर्फ के अंदर। गाइस अगर टोनी बर्फ के अंदर फंसा है तो मतलब बाकी अवेंजर्स भी स्टॉक मेंशन की तरह बर्फ में दब चुके हैं। ओ नो, ये क्या हो गया यार, ये सब कुछ अभी होना था। अभी गाइस क्रिसमस भी आने वाला है और इस बार क्रिसमस में अपने दोस्तों के बिना मनाऊंगा। नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। टोनी तू चिंता मत कर, मैं वापस आऊंगा। गाइस मुझे भी फिलहाल घर की तरफ निकलना पड़ेगा, मैं घर से जाके ना कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ और साथ साथ में कुछ मोलोटॉव और साथ साथ में कुछ ड्रिल मशीन्स इस टाइप की चीजें लेकर आता हूँ। ये कार शायद टोनी की होगी। अच्छा मिल गई भाई साहब, हीटर ऑन करते हैं कार का जल्दी से। ओ माय गॉड अच्छी बात है कार का इंजन सीज नहीं हुआ भाई, इतनी ठंड में तो कार भी नहीं चल पाए। ओके ओ भाई साहब ये क्या, अरे बाप रे कार तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट कर रही है यार। ओ कमॉन कमॉन कमॉन। ओके गाइस शुक्र है भाई यहाँ पे कार तो चल गई। अब चलो जल्दी से, एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस मेरा घर भी बर्फ में जम गया हो। अरे फिर सिंचन चौक का क्या हुआ होगा। ओ नो 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 नो, जल्दी चलना पड़ेगा मुझे, पूरी स्पीड में चलता हूँ। वैसे ज्यादा स्पीड करूंगा कार की तो यार टायर रपट के ऐसा ना हो भाई मैं नदी में गिर जाऊँ। वैसे नदी में गिरने का फायदा है क्या, वो भी तो बर्फ में ही जम गया है पूरा पानी। ओके दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पर तो आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे देखकर लग रहा है कि मेरा घर बर्फ में नहीं डूबा है, तो सिर्फ अवेंजर्स का स्टॉक मेंशन ही बर्फ में क्यों डूबा है। आई थिंक वो जो मिसाइल था वो अवेंजर्स के घर के पास फूटा था, इसलिए सबसे ज्यादा असर ठंड का अवेंजर्स के घर पर हुआ है, तभी उनका घर इतनी जल्दी यहाँ पर बर्फ में डूब गया। पर जल्दी कुछ नहीं किया तो हो सकता है पूरी दुनिया बर्फ में डूब जाए। ओके सनशाइन पेंचान चौप, अरे तुम लोग ठीक हो। भाई बाबा इतनी ठंड कैसे हो रही है। एक मिनट सनशाइन पेंचान चौप, हमारा स्विमिंग पूल कहाँ गया। अरे अंकल भैया यही तो है स्विमिंग पूल, जो कि अब स्विमिंग पूल नहीं बचा, पता नहीं क्या ही बन गया है। ओ भाई साहब पूल का सारा पानी यहाँ पे बर्फ में जम चुका है और बर्फ के ढेर लग गए हैं यहाँ पर भी। ओ माय गॉड ये क्या। और एक मिनट, तुम लोगों ने यहाँ पर कोई गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने। अरे हमने सोचा ठंड का मौसम तो आया ही नहीं है, इसलिए हमने सारे गर्म कपड़े बेच दिए। हाँ भाई ये क्या किया तुमने। बाबा कल मैंने भी अपने गर्म कपड़े बेच के बर्गर खा लिया था भाई। और बाप रे एक मिनट, कहीं तुम लोगों ने मेरे गर्म कपड़े तो नहीं बेच दिए। सारे पीस दिए, बस 2-4 रह गए हैं। अरे बाप रे चलो शुक्र है, फिलहाल मुझे जल्दी से वही गर्म कपड़े पहनने होंगे। अगर मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने तो भाई मेरा तो दिल ही यहाँ पे धड़कना बंद कर देगा। ओके गाइस देखता हूँ गर्म कपड़े। नहीं यार ये सिंचन पिंचन ने मेरे सारे गर्म कपड़े बेच दिए भाई, कोई तो मिलना चाहिए। कमॉन कमॉन कमॉन। हाँ ये सही रहेगी भाई ये। हाँ बढ़िया गाइस चलो मैंने यहाँ पे हुड सूट जैकेट वैकेट जो भी चीज़ें पैंट वैंट है भाई जीन्स की सब पहन लिया है। ग्लव्स मुझे मिले नहीं ना हैट, इन लोगों ने बेवकूफ़ों ने बेच डाले। सिंचन पिंचन चौक मुझे ड्रिल मशीन और कुछ वेपन्स चाहिए। भाई कल ड्रिल मशीन मेरे घर के
पास है। ओके चलो गाइस, कम से कम कुछ काम तो आएगी ये ड्रिल मशीन। कितने टाइम से ऐसी बंद पड़ी थी, अब मैं जल्दी जाता हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ वेपन्स भी रख दिए हैं। चलो चलो सिंचे मिंचे जाओ, तुम भी इधर ही आ जाओ, वरना यहाँ पे सवाल तुम जम जाओगे। मैं यहाँ पर गाड़ी का हीटर ऑन कर दूंगा, तुम्हें बेटर लगेगा। ऑलराइट दोस्तों, मैं तो कार में बैठ गया। अरे जल्दी आ। अरे बहुत ठंड लग रही है, कैसे आराम आराम से आना पड़ेगा ना। भाई कल बाबा मुझे ऊपर मत, मुझे भी अंदर ले ले। अरे सॉरी यार, चौप जगह नहीं है कार में, तुझे ऊपर रहना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, वैसे भी तू तो यहाँ पर यार डॉगी है, तेरी स्किन ह्यूमन की स्किन से तो ज्यादा पावरफुल है, तू संभाल लेगा। भाई कल बार इतनी ठंडी ठंडी हवा, भाई साहब ये कोहरा तो भाई कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। देखिए, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है भाई जैसे हम लिटरली में आइस एज में आ चुके हो। मतलब पूरी दुनिया बर्फ में दब जाएगी भाई साहब। और देखिए स्टॉक मैंसन के पास तो कुछ ज्यादा ही कोहरा और कुछ ज्यादा ही ठंडी है। इवन यार ठंडा ठंडा पानी भी निकल रहा है स्टॉक मैंसन में। सिंचा मिंचा चौक, मेरी मानो तो भाई तुम लोग कार से बाहर निकलना ही मत, हीटर के अंदर ही रहना। कलवे मैं कौन सा कार के अंदर हूँ भाई, मैं मुझसे क्यों कह रहा है। अरे सॉरी चौप, तू भी चला जाइए यार। ओके हमें ध्यान से जाना पड़ेगा यार, कुछ भी दिख नहीं रहा है, बहुत है, डोर में ठुक गया। अरे वेंकी भैया आराम से गाड़ी चलाइए, लेकिन बताइए तो सही आप इतने उतावले क्यों हैं। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया यार, अवेंजर्स का स्टॉक मैंसन पूरा बर्फ में डूब गया है, जैसे हमारा पूल डूब गया है ना ऐसे। और अवेंजर्स भी मुझे लग रहा है उसके अंदर ही डूबे पड़े हैं। वाह भाई कल ये कैसी बातें कर रहा है तू, पक्का तूने कुछ गड़बड़ की होगी। नहीं, इस बार मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, टोनी के मिसाइल में कुछ तकनीकी खराबी थी जिस वजह से वो पानी में फूट गया और भाई साहब उनका स्टॉक मैंसन पूरा का पूरा बर्फ में डूब गया। पता नहीं क्या चल रहा है। ओके दोस्तों, मेरे हिसाब से अवेंजर्स ना अभी भी जिंदा ही होंगे, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है अवेंजर्स ना कोई नॉर्मल ह्यूमन तो है नहीं, वो सुपर हीरोज हैं, तो वो सरवाइव कर सकते हैं इतनी ठंडी में भी। बस मुझे उनको बर्फ से बाहर निकालना है। एक मिनट, टोनी का हाथ पहले यहीं था ना। टोनी, ओ नो, टोनी कहाँ पर है तू? गाइस आपको टोनी दिखे तो जल्दी यस लिखना कमेंट में। मुझे तो टोनी नहीं दिख रहा। वाह भाई कलवे अपने राइट में देख भाई। अरे सिंचन विंचन चौप जल्दी ढूंढो। वाह भाई कलवे ये क्या चीज है? अरे हाँ, अरे ये पक्का टोनी यही है। स्टॉप का ही मैंने यहाँ पे कुछ, ओ माय गॉड फ्रैंकलिन बजा, बाहर निकाल जल्दी, मैं मर जाऊंगा। लगता है गाइस टोनी यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। चिंता मत कर, बस अपना हेड थोड़ा नीचे कर ले। मैं मोलोटोव का इस्तेमाल करके इस बर्फ को यहाँ पे जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बर्फ जलेगी तो नहीं पर पिघल जरूर जाएगी, जिससे कि यहाँ पर तू बाहर आ पाएगा। फ्रैंकलिन जल्दी कर, मेरी सांसें मुझसे सांसें नहीं ली जा रही हैं। ओके दोस्तों, ओके यहाँ पर पक्का बर्फ पिघल ही जाएगी। कम ऑन टोनी, कम ऑन। कहाँ गया टोनी? ओ नो, कहीं वो अंदर तो नहीं घुस गया पानी के? पानी, एक मिनट। अब फ्रैंकलिन, अब मुझे बहुत ठंड लग रही है भाई, कुछ कर टोनी। ओ नो, अरे वेंकी भैया लगता है वो सांस नहीं ले पा रहे, कुछ ज्यादा ठंड की वजह से उनके दिल की धड़कन रुक गई है। वाह भाई कलवे, लगता है आपने टोनी बचा कर भी खो दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, अगर टोनी जिंदा नहीं बचा तो इस बढ़ती ठंड को कौन रोकेगा? स्टॉक मैंसन तो क्या पूरी दुनिया बर्फ में डूब जाएगी? गाइस आप लोग जल्दी हार्ट का इमोजी और साथ साथ में ये स्माइल वाला एंजल इमोजी ना स्पैम कीजिए कमेंट में, जिससे कि मैं टोनी को बचा पाऊं। प्लीज जल्दी कीजिए। टोनी, मैं तेरे को बचा लूंगा मेरे भाई, तू चिंता मत कर, प्लीज ऐसे छोड़ के मत जा। टोनी हमें तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी तू ही सब कुछ ठीक कर सकता है। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन बट मैं जिंदा हो क्या? हाँ भाई तू जिंदा है। ओ माय गॉड टोनी, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। ओ भाई साहब, उससे पहले ये बता बाकी एवेंजर्स को तूने निकाला? अरे निकालना तो छोड़, ये तक नहीं पता कि वो हैं कहाँ पर। अबे यार, यानी मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ बुराई हो जाता है, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही बेकार सिचुएशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अवेंजर्स को कैसे ढूंढे? मेरे पास तो इस बार कोई गैजेट भी नहीं है भाई, जिससे मैं अवेंजर्स को डिटेक्ट करके बाहर निकाल लूं। आइडिया गाइस, आप लोग प्लीज ये ठंडी वाला इमोजी एंड बॉम्ब वाला इमोजी कमेंट में स्पैम कीजिए। इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर ना कुछ एक ऐसा गैजेट डेवलप कर पाएंगे जिससे कि हम ये पता कर पाए कि इस बर्फ के अंदर अवेंजर्स कहाँ कहाँ दबे पड़े हैं, जिससे कि हम उनको बाहर निकाल पाए। हाँ दोस्तों जल्दी करो। ऑलराइट दोस्तों, अभी देखिए टोनी का एक ड्रोन है जो लिटरली में अंडर वाटर काम कर सकता है। यहाँ पे देखिए बर्फ ऊपर की साइड है, मतलब नीचे पानी पानी है। देखिए इसका मतलब हल्क और बाकी लोग जिंदा होंगे। हल्क, ओ भाई साहब हल्क तो फंसा पड़ा है यार, ये तो बर्फ में जमा पड़ा है। ओ नो, पानी होते हुए भी ये लोग बर्फ में जमे पड़े हैं। अरे बचाओ, एक मिनट गाइस, इनकी आवाज आ रही है, इसका मतलब ये लोग जिंदा है। लेकिन भाई हम इनको बाहर कैसे निकालें? हमें यहाँ पर इस पूरी की पूरी बर्फ को पिघलाना होगा। पर बर्फ को पिघलाने के लिए हमें बहुत सारी आग चाहिए, और उसका जुगाड़ अभी हमारे पास है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, ड्रिल मशीन जो मैं लेकर आया था गाइस, उसका इस्तेमाल करके जहां जहां पर अवेंजर्स हैं वहां की बर्फ को तोड़कर इन सभी को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। बात तो तूने सही कही फ्रैंकलिन, यहीं पर खुदाई करना स्टार्ट कर। भाई कल तू कर लेगा भाई, वो जल्दी कर, वो मुझे ठंडी लग रही है। ठंड तो मुझे भी
भी लग रही है। काई शुक्र है मेरे पास गर्म कपड़े थे भाई, वरना मेरी बैंड भी एवेंजर्स की तरह बज रही होती। अरे बाप रे, ये ड्रिल मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ पर गोलियों से इस बर्फ को तोड़ के रख दूंगा। भाई साहब ये बर्फ तो दुश्मन बन गई है यार। पहली बार भाई सर्दियों का मौसम इतना खतरनाक होने जा रहा है मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन भैया, मुझे भी ज्यादा ठंडी लगी है। गाइस यार इन गन से तो कुछ काम नहीं कर रहा। फ्रैंकलिन मोलोटोव फेंक। हाँ कर रहा हूँ। अभी आग लग रही है, मतलब अवेंजर्स बाहर निकलेंगे। अरे कुछ भी नहीं हो रहा टोनी। अबे फ्रैंकलिन नहीं यार, हम हार नहीं मान सकते, हमें कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ते से याद आया गाइस, अभी टोनी ने बताया कि बर्फ सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर है, नीचे तो पानी है। इसका मतलब हम तैर के भी जा सकते हैं, हालांकि ठंडा बहुत पानी होगा, बट अगर मैं स्टार्क मैंसन के अंदर गिलास तोड़कर घुस जाऊं तो नीचे जा सकता हूं मैं ग्राउंड फ्लोर पर, और वहां से अवेंजर्स को तैर के बाहर निकाल सकता हूं। ये बढ़िया रहेगा ना। हाँ फ्रैंकलिन, हम बागी तो ये ट्रैक करते रहेंगे। चाहिए फ्रैंकी भैया, जल्दी जाइए। अरे यार ये जाल टूटने का नाम ले तो जाओ ना यार। ये कैसे गिलास है टोनी? फ्रैंकलिन मैंने एक गिलास ब्लड प्रूफ लगवाया भाई, तेरी ब्लड से टूट नहीं रहे हैं। टूट गए। यहाँ पर भी कुछ लगा पड़ा है क्या? ओ भाई साहब, शुक्र है कम से कम यहाँ पर तो बर्फ नहीं है, बट यार नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर गाइस मुझे लग रहा है बर्फ भरी पड़ी है। हाँ मैंने सोचा ही था। देखो भाई, ग्राउंड फ्लोर तो है ही नहीं अवेलेबल, पूरा का पूरा बर्फ में दबा पड़ा है। प्लान खराब, और ये बर्फ टूटने का नाम नहीं ले रही भाई। मैं अंदर पहुंचू कैसे? एवेंजर्स को बचाऊं कैसे? टोनी भाई तेरे पास कोई दूसरा मिसाइल नहीं है क्या? नहीं फ्रैंकलिन, जो भी था स्टार्क मैंसन में था, और स्टार्क मैंसन पूरा बर्फ में डूब गया है। अरे गाइस बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ना एक अगर बड़ा सा बॉम्ब लाकर लगा दें तो आई थिंक चीज़ें ठीक सकती हैं, बट बॉम्ब भी तो नहीं मिल रहा मुझे। देखिए कुछ भी नहीं है भाई साहब, अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक रास्ता है। अबे नहीं यार टोनी, कुछ भी नहीं मिला। मैं जिस रास्ते से बाहर निकल गया वो तुम्हारे पास आ गया। फ्रैंकलिन मेरी बात मान, मुझे लगता है अब अवेंजर्स को हमेशा के लिए कोई देंगे। नहीं यार टोनी, ये कैसी बातें कर रहा है? तो अगर हमने बर्फ को यहाँ पर नहीं पिघलाया, इस मौसम को ठीक नहीं किया, तो जितना अंधेरा और जितनी खतरनाक स्नोफॉल हो रही है इससे ज्यादा आने वाले घंटों में हो सकती है। तो फिर हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, हम न्यूज पर चेक करते हैं, कुछ तो पता चला होगा। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज। अभी तक लगता है अवेंजर सरवाइव नहीं कर पाए, इसलिए हमने खुद एक इलाज निकाला है। लावा गॉड, ये जो सिर्फ इस बर्फ को ठीक कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? कोई बचाओ। अच्छा तो लावा गॉड यहीं पर है, और इसके बारे में तो हम भूल ही गए थे। चलो हमें जल्दी लावा गॉड को लोकेट करना पड़ेगा। उसके पास इतना लावा है जिसके इस्तेमाल से वो जो तेरा मिसाइल का जो भी इफेक्ट हुआ है उसको बेकार कर सकता है। हाँ, और ये जो बर्फ है वापस से नॉर्मल मिट्टी धूल में बदल जाएगी। उसके बाद तो हम कम से कम सांस लेने वाली जिंदगी जी पाएंगे। वाह भाई बिल्कुल सही कहा भाई, मैं तो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। कोई नहीं, कहा है शुक्र की बात तो हमारे पास कार है यार, इसमें हीटर है। मेरे लिए तो कोई फायदा ही नहीं है। सॉरी चौप, माफ करना, अब तो टोनी भी आ गया, तेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। चलो गाइस जल्दी चलते हैं, हमें लावा गॉड को ढूंढना पड़ेगा, और लावा गॉड को किसी भी तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा कि वो दुनिया की बढ़ती ठंड को रोके। वैसे ये ठंड तो उसको भी खा सकती है ना फ्रैंकलिन? अरे वो तो लावा गॉड है भाई, उसको क्या ही हो जाएगा, बट हद से ज्यादा ठंड तो उसको भी सताएगी। खैर अब जो भी हो, हमें जाके लावा गॉड से पता चलेगा कि वो हमारी दुनिया को बचाने के लिए तैयार है या फिर नहीं। हम फाइनली गाइस आ तो चुके हैं, आगे कुछ नहीं दिख रहा है भाई, लाइट्स भी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर रही हैं। आराम से, मुझे लगता है सामने कुछ है। अरे ब्रेक मारता हूँ मैं, रुक जा। ओ माय गॉड, यहाँ इतनी गर्माई सी क्यों फील हो रही है भाई? ऐसा लगता है भाई कंबल के नीचे आ गया हो। फ्रैंकलिन कंबल के नहीं, हम लावा गॉड के नीचे आ गए हैं। ओ भाई साहब यार, लावा गॉड के पास आते कितना बेटर फील हो रहा है यार। भाई कल बे, लेकिन कब तक बेटर फील होगा? बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी से लावा गॉड से बोलना होगा, वो दुनिया की बढ़ती लावा को रोके। लेकिन यार इसकी नजर अपने तक कैसे पहुंचा है? मेरे पास तो आयरन मैन का सूट भी नहीं है, मैं ऊपर जाके इससे बात कर लो। आइडिया, मैं गाइस इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करता हूं जिससे कि गुस्सा होकर ये हमें ऊपर खुद ही बुला ले, उसके बाद हम इसे समझाएंगे हम यहाँ पर आए क्यों हैं। लेकिन फ्रैंकलिन तो ऐसा करेगा क्या? मेरे पास एक गन है, इसी से गोलियां चलाता हूँ। कौन मार रहा है मुझे? जान से मार दूंगा उसको। लावा गॉड जी, अरे गुस्सा मत होइए, ये तो बस आपसे बात करने के लिए मैंने ऐसा किया था। क्या तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? पूरी की पूरी दुनिया बर्फ में डूब रही है, जाओ तुम भी डूब कर मर जाओ। अरे हम डूब कर मरने नहीं, लोगों को बचाने के लिए हैं। अगर आप जल्दी कुछ नहीं करेंगे पूरी दुनिया बर्फ में ऐसे डूब जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। और अगर हम इंसान मर भी गए तो भाई तुम राज किस पे करोगे? तुम गॉड भी तो इंसानों के बनना चाहते हो। मुझे अपना पाठ मत पड़ा फ्रैंकलिन, समझा? वरना मैं तुझे यही मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। अरे बाप रे, भाई कलवे, तेरा प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया। अब हम इससे जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते भाई, हमारे पास कौन सी पावर है जो लावा गॉड से बोले कि यहाँ पर दुनिया को ठीक कर दे। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में एक बार प्लीज लावा गॉड लिखिए। हाँ गाइस, अगर आप प्लीज लावा गॉड लिखेंगे तो हो सकता है आप सभी की बात मानकर लावा गॉड मान जाए और हमारी मरती हुई दुनिया को बचा ले। भाई बहुत ठंड हो रही है फ्रैंकलिन, मुझे लगता है मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। फ्रैंकलिन तू है कहाँ पर? अरे ये क्या, मेरा पूरा सूट जल रहा है।
ओह नो नो, मैंने गर्म कपड़े जितने भी पहने हुए थे भाई, उस लावा गॉड के बच्चे ने लेजर मार के सब कुछ जला दिया। अब तो मेरी भी अच्छी खासी बैंड बजेगी। बहुत ठंड हो रही है। टोनी बच्चा मेरे को बर्फ से बाहर निकाल भाई, मैं जम गया। ओ नो गाइस, आप लोग प्लीज मेरी मदद करो। जल्दी से फ्रैंकलिन नो पे लिखिए कमेंट में, मैं तो जम के मर जाऊंगा यहाँ पे। टोनी अरे मैं मर रहा हूँ। रुक जा फ्रैंकलिन, रुक जा। मैं जानता हूँ इस बर्फ को कैसे यहाँ पर तोड़ना है। मैं इसे पिघला तो नहीं सकता, बट गोलियों से ब्रेक जरूर कर सकता हूँ। ये मारा यहाँ पर। हाँ, मैंने इसका कमजोर पॉइंट ढूंढ लिया था, उसके बाद बर्फ को यहाँ पे तोड़ फोड़ दिया। फिलहाल तो ठीक है। अरे कहाँ ठीक हूँ भाई, इतने आसमान से जोर से गिरा हूँ, वो भी इतनी खतरनाक पिटाई के बाद। अब हम क्या करें? संजय चौप भी नहीं बच पाएंगे, ऐसे तो कोई नहीं बच पाएगा। पिंकी भैया जल्दी कीजिए, मेरे बस की नहीं है बहुत ज्यादा सरवाइव करना। वो तो मैं जानता हूँ टोनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया? हम उससे ये बोलते हैं कि अगर उसने आधे घंटे के अंदर इस धरती के टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं किया तो वो भी यहाँ पर जमकर मर जाएगा। क्या वो इस बात पर बिलीव करेगा? अरे बिल्कुल, उसको करना ही होगा। तुझे याद है लास्ट टाइम जब आइस गॉड से वो लड़ाई कर रहा था तो आइस गॉड ने पूरी धरती में बर्फ जमा दी थी, जिस वजह से लावा गॉड को धरती छोड़ के भागना पड़ा था। हाँ, अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अरे गाइस, अभी जाके बोलता हूँ। लावा गॉड कहाँ गया? ये कहाँ गया? ए लावा गॉड के बच्चे, इसको गाइस पता ही नहीं है लिटरली में भाई कि धरती अगर गई तो ये भी गया। लावा गॉड फिर से मुझे परेशान करने आ गए। इस बार तुम लोगों को सीधा जान से मारूंगा। अरे सुन तो भाई, हम यहाँ पर सिर्फ अपनी भलाई नहीं तेरी भलाई के लिए भी आए। क्या बकवास कर रहे हो? तुझे याद नहीं है आइस गॉड ने कैसे पूरी धरती का टेम्परेचर डाउन कर दिया था, जिस वजह से तुझे यहाँ से भागना पड़ा था, वो भी 3 महीने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? ये वाली ठंड तेरे भाई के पावर वाली ठंड से भी ज्यादा है। इस बार तू भाग भी नहीं पाएगा। अगर तूने स्टार्क मैंसन के पास वाली नदी का पानी ठीक नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपनी जान बचाने के लिए सब ठीक कर दूंगा। अरे वाह पिंकी भैया, आप लोगों की ट्रिक तो काम कर गई। फाइनली गाइस, लावा गॉड को कन्विंस तो कर लिया। अब बस वो अपनी पावर से जल्द स्टार्क मैंसन के पास वो मिसाइल पानी में फूटी थी जिस वजह से ये सब शुरुआत हुई थी, उसको अगर वो किसी से डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर पानी को नॉर्मल कर दे बर्फ की जगह, तो शायद मौसम ठीक हो सकता है और टोनी स्टार्क का जो घर पूरी तरह से स्टार्क मैंसन दबा पड़ा है, रेवेंजर्स दबे पड़े हैं बर्फ में, वो भी ठीक हो जाए। तो मैं अपनी लेजर की ताकत से, लावा की ताकत से इस पूरे का पूरे समुद्र के मिसाइल को बर्बाद कर दूंगा। क्या बात है फ्रैंकलिन, हमारा प्लान काम करते तो नजर आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, मौसम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लावा गॉड अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। क्या हो रहा है ये? मेरी इतनी खतरनाक ताकत से भी ये समुद्र मेरे सामने झुक क्यों नहीं रहा है? मैं लावा गॉड हूँ, किसी भी चीज को पिघला सकता हूँ, तो ये पानी क्या चीज है? हाँ, इसको इतना गर्म करके खोला दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। भाई साहब, अबे लावा गॉड जल्दी कर, यहाँ पर स्टार्क मैंसन की बर्फ को तो कम से कम यहाँ पे पिघलाई दे भाई, एवेंजर्स तो बच ही जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह की ग्लोबल वार्मिंग है। यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। नो नो नो, ये सब मेरी गलती है फ्रैंकलिन। पता नहीं कैसी मिसाइल बना दी मैंने जिसने हद से ज्यादा ठंड कर दी और लावा गॉड में यहाँ पे ठंडा पड़ रहा है। फ्रैंकलिन नहीं, लगता है मेरी जान मेरे शरीर से खिंचती जा रही है, मेरा बस की नहीं है। नहीं। ओह नो, अगर लावा गॉड मरा तो हम कभी भी स्टार्क मैंसन को बर्फ से नहीं छुटकारा दिला पाएंगे और ना ही एवेंजर्स को बचा पाएंगे। अब फ्रैंकलिन जिस बात कर रहा था वही हुआ। हम लावा गॉड को उल्टा ज्यादा ठंड के करीब ले आए, जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया। उसकी पूरी लावा की बॉडी खुद बर्फ बन गई। ये सब हमारी गलती है। अब हम क्या करें गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी ठंड पे तो शायद कोई ह्यूमन भी सरवाइव नहीं कर पाया होगा अभी तक। ओह माय गॉड, क्या करें? पकड़ लो वो रहे वो। अरे बिल्कुल पकड़ लो। एक मिनट टोनी, किसी की आवाज आ रही है। अरे हाँ, मुझे लगता है वो शायद हमारी मदद करने आ रहे हैं। गाइस, वहां से गाड़ी आ रही है। एक मिनट, कहीं ऐसा ना हो दोस्तों वो हमें आके ठोक दे, किसी ने दिख रहा। ओ हेलो, कोई है? गाइस एक मिनट, ये तो पुलिस वाले हैं। अरे भैया जल्दी चलो। आ रहे चलो। ये टोनी स्टार्क की वजह से हमारी पूरी दुनिया बर्फ में जम रही है। मेरे बीवी बच्चे भी बर्फ में जम गए। मैं यहाँ पर किसी तरह से बच पाया। टोनी स्टार्क, मैं भी कभी तुझे गिरफ्तार करता हूँ। ऑफिसर, ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे गिरफ्तार करके करेंगे क्या? हम तुझे जेल में कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ए फ्रैंकलिन हट जा दूर, हमारी तुझसे कोई लड़ाई नहीं है। इनको समझाओ फ्रैंकी भैया, जेल में रह के कोई फायदा नहीं होगा। ऑफिसर, आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल इस दुनिया में सिर्फ टोनी स्टार्क ही है जो इस बढ़ती ठंड को ठीक कर सकता है। लावा गॉड से भी हमने ट्राई, कुछ नहीं हुआ। हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। इस टोनी इस टोनी की वजह से पूरी दुनिया आज भुगत रही है। लेकिन टोनी स्टार्क तो सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसमें इसकी गलती नहीं है। बात मानो, मेरी बात सुनो ऑफिसर, मैं इस सारे हादसे की जिम्मेदारी लेता हूँ। प्लीज मुझे बस कुछ मिनट और दो, मैं किसी भी हालत में सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब क्या फायदा? वैसे भी वो कुछ खतरनाक विलेन लोगों की टीम एक ऐसा मिसाइल बना रही है जिसके इस्तेमाल से वो आधी दुनिया को आइस बना देंगे और आधी दुनिया को लावा। व्हाट?
अरे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। हमें भी अभी पता चला है, माउंट चिलियाड के ऊपर एक ऐसा मिसाइल बनाया जा रहा है जिससे कि आधी दुनिया लावा में और आधी दुनिया बर्फ में जम जाएगी। वैसे अगर उस मिसाइल को हम कंट्रोल कर लें फ्रैंकलिन, तो उस मिसाइल को हम इतने टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं जिससे कि ये जो बढ़ती बर्फ है वो रुक जाए और कम हो जाए। मतलब ना तो लावा बने और ना ही आइस बने, हमारी धरती नॉर्मल हो जाए। फ्रैंकलिन चल, हमें जल्दी चलना पड़ेगा। टोनी वो कौन है सामने? अबे कौन है सामने? अरे इधर नहीं भाई, आगे की तरफ देख, लगता है कोई है। और वो तो तेरा आयरन का सूट लग रहा है मुझे। टोनी स्टार्क का स्टार्क मेंशन बर्फ में डूब रहा था और मैं उसका सूट कॉपी करके और मतलब चुरा कर ले आया। अच्छा चलो, इसने अच्छा ही किया जाने अनजाने में। ब्लैक फ्रैंकलिन, तेरी चोरी कम से कम आज हमारे काम आई। फ्रैंकलिन सुन, मैं जा रहा हूँ अपना सूट लेने के लिए, चल निकल यहाँ से। अरे अरे टोनी तू बच कैसे गया? मैंने तो खुद तुझे बर्फ में डूबते हुए देखा था। चल निकल यहाँ से। ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे, वैसे शुक्रिया तूने मेरा आयरन का सूट बचा लिया था, वरना स्टार्क मेंशन में सब कुछ दफन हो चुका है। टोनी अब हम क्या करेंगे? मैंने तुझसे कहा तो सही, हम पहले माउंट चिलियाड का रास्ता ढूंढेंगे। वैसे यार ये आयरन का सूट काम तो करेगा। ब्लैक फ्रैंकलिन कुछ तो कर रहा था इसमें, छेड़खानी कर रहा था, शायद ठीक कर रहा था। वाह सूट काम कर रहा है, पर इसका जीपीएस ट्रैकर काम नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है माउंट चिलियाड हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। मुझे लोकेशन नहीं दिख रही है माउंट चिलियाड की। भाई साहब इतना गंदा मौसम हो रहा है टोनी, देख समझ नहीं आ रहा कि हम आसमान में या फिर धरती पे या समुद्र में, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो मैं कह रहा था वो जो सुपर विलन जो भी लोग हैं, अरे ये रहे पहाड़, हाँ तो हम जाएंगे उस मिसाइल को मॉडिफाई करके आसमान में छोड़ेंगे और इस बर्फ को, तापमान को नॉर्मल करेंगे। फिर स्टार्क मेंशन जो पूरा बर्फ में दब चुका है उसको लिटरली में पिघलाएंगे और अवेंजर्स को बचा लेंगे। बिल्कुल सही कहा टोनी। वो देख सामने वो रहा माउंट चिलियाड। फाइनली हमने माउंट चिलियाड। अरे ये क्या हो रहा है? सूट थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा है। अब फिर से लॉस्ट हो गए हम। टोनी मेरे हिसाब से हमें लेफ्ट में देखना चाहिए। नहीं मुझे लग रहा है हमें राइट में देखना चाहिए। टोनी लेफ्ट में देखना। अच्छा देख रहा हूँ। अरे वाह वो रहा फ्रैंकलिन माउंट चिलियाड। वाह थैंक यू सो मच भाई। फ्रैंकलिन तू नहीं होता तो शायद मुझे दूसरा मौका ना मिला तो इस दुनिया को बचाने का। पहले भाई दुनिया बचा ले, उसके बाद थैंक यू बोलता रही हो। फिलहाल तो मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो आधी दुनिया को लावा और आधी दुनिया को आइस बनाना चाहते हैं। मैं भी तो यही देखना चाहता हूँ। अरे बाप रे, ये ब्लैक फ्रैंकलिन ने सूट में क्या कर दिया ऐसा जो ये उल्टा सीधा चले जा रहा है। ओके हम फाइनली पहुंच चुके हैं। अबे फ्रैंकलिन यहाँ पर तो बहुत खतरनाक लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब। एक मिनट टोनी, वो तो फायर एलिमेंटल वाला चूचू चार्ल्स है। सिर्फ फायर एलिमेंटल चूचा नहीं है भाई, यहाँ पर आइस गॉड का बेटा भी है। ओ माय गॉड, और ये तो ग्रेनेड मैन है। अब हमारा बदला पूरा होगा। हाँ ओए हमारा बदला पूरा होगा इस पूरी दुनिया से, अवेंजर से। बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये लोग असल में आधी दुनिया को बर्फ में और आधी दुनिया को लावा में बांटना चाहते हैं। ओ माय गॉड, और हम आपसे सबसे मेन विलन को तो भूल ही गए, रेड हल्क। गाइस ये तो हमेशा होता ही है ऐसे खतरनाक कामों में लिटरली में भाई, इसका तो कनेक्शन मिल ही जाता है। टोनी अब हम क्या करेंगे? इससे पहले कि इस मिसाइल को जैसा का तैसा छोड़ के आसमान में आधी दुनिया बर्फ या लावा बना दे, हमें इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाकर इनसे फाइट करता हूं और तू किसी तरह से उस मिसाइल के ऊपर पहुंच के उसको मॉडिफाई करना। बस यार मैं जब तक सर्वाइव कर पाऊं। तो फ्रैंकलिन मेरे भाई ध्यान से अपना ख्याल रखियो, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मैं जानता हूं। ऑलराइट दोस्तों, बस मैं आ चुका हूं। सबसे पहले मैं यहां पर इस रेड हल्क को बताऊंगा, इसने लिटरली में भाई हर बड़े काम में अपना नाम छुपा रखा है। मजा ही आ जाएगा। आधी दुनिया लावा, आधी दुनिया। अरे मम्मी कॉल मार रहा है मुझे, ले निकल यहाँ से। अरे ये क्या चल रहा है नीचे? ये तो फ्रैंकलिन है, इसको रोको। टोनी ने मुझे स्पॉट कर लिया भाई साहब। टोनी जल्दी तू कुछ कर भाई। फ्रैंकलिन, ओ नो फ्रैंकलिन तुझे जिंदा रहना होगा। ओ माय गॉड, फ्रैंकलिन तो माउंट चिलियाड से नीचे गिर गया। गाइस मैं क्या करूं? मैं पहले फ्रैंकलिन को बचाओ। नहीं टोनी प्लीज मुझे मत बचा, तू पहले मिसाइल ठीक कर फ्रैंकलिन, जैसा तू कहे। गाइस आई नीड योर हेल्प। जल्दी से लाइक वाला इमोजी और फायर वाला इमोजी कमेंट में स्पैम कीजिए। फ्रैंकलिन की जान खतरे में है। मैं फ्रैंकलिन को पहले नहीं बचा सकता क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं मिसाइल को पहले बचाओ। इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने आयरन मैन के सूट में कैमोफ्लेज मोड ऑन करूंगा या फिर इनविजिबल मोड, जिससे कि मैं गायब हो पाऊंगा। वाह गाइस देखिए, अभी मैं आपको दिख रहा हूँ पर बहुत हल्का हल्का, राइट? अगर ऐसा है तो जल्दी कमेंट में आप जल्दी यस स्पैम कर दीजिए, कहीं मैं फंस ना जाऊं। देखो वो फ्रैंकलिन अकेला आया किसी के साथ। अरे हाँ अभी जाके देखता हूँ। ऑल राइट, ये लगाई मैंने जंप, ये पहुंचा मैं मिसाइल के ऊपर। मुझे सबसे पहले ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके इसका हेड खोलना पड़ेगा और अंदर से कुछ वायर्स में मिसकम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, जिससे कि ये मिसाइल का पर्पस है गाइस, ये आधी दुनिया को लावा में बदल दे। तो मैं इसके टेम्परेचर को थोड़ा लो कर दूंगा जिससे कि ये लावा में न बदले। टोनी मैं ठीक हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ। और ये क्या
हो रहा है? अरे अरे ये तो फ्रैंकलिन जिंदा बच गया। हटो यहाँ से। अच्छा हुआ गाइस मैं नीचे गिरा, मुझे वहां पर एक खतरनाक वाला ये फायर मिसाइल रॉकेट लॉन्चर मिल गया। इनसे अच्छी खासी बैंड में दी। वाह फ्रैंकलिन भाई, यहाँ पर बस मेरा काम हो ही गया। टोनी जल्दी कर, वरना ये लोग एक बार में बैंड बजा देंगे मेरी। अरे भैया, ओ भाई साहब, मिसाइल ऊपर छूट गया। टोनी कहाँ पर है? अरे वो गिर रहा टोनी आसमान से। टोनी तू ठीक तो है? हाँ फ्रैंकलिन मैं ठीक हूँ, बस मैं उम्मीद करता हूँ। अरे बाप रे, सब कुछ ठीक रहे। ओके गाइस, मुझे लगता है अब वो मिसाइल सही तरह से काम करेगी। फ्रैंकलिन तो ठीक तो है मेरे भाई? हाँ जिंदा तो हूँ मैं कम से कम। यार अभी तक उस मिसाइल ने, ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, अब फ्रैंकलिन देख, ओ भाई साहब गाइस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार सब कुछ। कैसे रात और दिन एक साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं और भाई बदल रहे हैं। वाह फ्रैंकलिन, कितने टाइम बाद इतना सुहाना मौसम देखा है मैंने भाई, यही तो चाहता था मैं। लेकिन अवेंजर्स का क्या हुआ? अबे मैं तो भूल ही गया था। चल 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 जल्दी चलते हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे अरे ये सब तो जिंदा है। हल्क को सिंचैन पिंचैन चॉप ने बचा लिया। हाँ वो जैसे ही स्टॉक मेंशन की बर्फ पिघली हम नहीं पिघल पाए, इसलिए हमने यहाँ पर इनकी बर्फ पिघला दी है। ओके तो सिंचैन पिंचैन ने कारनामे दिखाए। लेट्स गो गाइस, हमने फाइनली इतनी बड़ी मुसीबत की बैंड बजा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगी। थैंक यू सो मच।